हेलो फ्रेंड्स, HTML CSS सीखने की सीरीज़ में हम लोग CSS पढ़ रहे हैं और आज हम लोग देखने वाले हैं CSS टाइप्स। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बेसिक बताया था CSS के बारे में, तो वहाँ पे हमने छोटा सा जिक्र किया था टाइप्स के बारे में। तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था इनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल ये टाइप होते हैं। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, एग्जाम्पल से इसको समझ लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, एक फाइल बना लेते हैं। तो सबलाइम को यहाँ पर सबसे पहले ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग एक फाइल बना लेते हैं। तो न्यू फाइल, कंट्रोल एस, और फाइल नेम रहेगा हमारा CSS टाइप .html। .html देना आपको ज़रूरी है क्योंकि CSS बेसिकली हम लोग HTML में ही यूज करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग कर लेते हैं HTML एंटर, और यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं CSS टाइप। तो देखिए सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इनलाइन टाइप। तो इनलाइन का क्या मतलब होता है, सबसे पहला हमारा यहाँ पे H1 टैग में ले लेते हैं CSS इनलाइन। अब यहाँ पे इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों मेंशन करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग इनलाइन के बारे में देखेंगे। इनलाइन कहने का क्या मतलब है, किसी एक पर्टिकुलर टैग में आप CSS यूज कर सकते हो, और जब आप इनलाइन यूज करोगे तो वो हायर प्रायोरिटी होगा। मतलब यदि आप इनलाइन भी यूज कर रखे हो, इंटरनल भी यूज कर रखे हो और एक्सटर्नल भी यूज कर रखे हो, तो सबसे ज़्यादा हाई प्रायोरिटी जो होता है वो इनलाइन होता है। इनलाइन को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है। तो इनलाइन वर्ड ही बता रहा है आपको कि इनलाइन यूज करते हो, एक टैग के अंदर यूज करते हो, और जिस टैग के अंदर यूज करते हो वो उसी पे इंप्लीमेंट होता है, किसी दूसरे टैग पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे सपोज हम लोग कर लेते हैं इनलाइन के लिए, यहाँ पे आप यूज करते हो स्टाइल टैग STYLA, और स्टाइल टैग में यहाँ पे इक्वल टू डबल कोट्स होता है। तो यहाँ पे सपोज हम लोग यूज करते हैं कलर। वैसे कि हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि कलर को कैसे यूज करते हैं, बैकग्राउंड को कैसे यूज करते हैं। तो जितने भी यहाँ पे प्रॉपर्टीज होते हैं उसको हम लोग डिटेल में करेंगे। तो कलर हो गया, सपोज यहाँ पे हमने कलर रेड, यहाँ पे सेमी कॉलन भी देना होता है आपको, ये कंप्लीट बन जाता है। इसको सेव किया, रन कर लेते हैं। यहाँ पे राइट क्लिक, ओपन विथ फायरफॉक्स। तो देख सकते हो यहाँ पे CSS इनलाइन आ गया जो कि H1 टैग था, और इसका कलर हो गया रेड। इसमें और बहुत सारे प्रॉपर्टीज होते हैं, सारे को मैं यहाँ पे कवर नहीं कर रहा हूँ। बेसिकली यहाँ पे हम लोग टाइप्स पढ़ रहे हैं। तो एक और यहाँ पे कर लेते हैं बैकग्राउंड कलर, सिंपली लेते हैं बैकग्राउंड, यहाँ पे कर दिया रेड। यदि दूसरा आपको यूज करना है प्रॉपर्टी तो यहाँ पे सेमी कॉलन के बाद आप यूज करते हो। तो बैकग्राउंड यहाँ पे हमने कर लिया, दूसरा कर लेते हैं ब्लू कर लेते हैं। इसको सेव किया, ब्राउजर में जाते हैं, रिफ्रेश किया, तो देख सकते हो यहाँ पे ये ब्लू शो कर रहा है। तो ये जो हम लोग टैग यूज करते हैं ये कंप्लीट एक ब्लॉक को प्रेजेंट करता है, ये कंप्लीट स्पेस लेता है एक पूरे विड्थ को। तो ये हमारा इनलाइन हो गया। उसके बाद होता है इंटरनल। इंटरनल बेसिकली यूज करते हैं हम लोग हेडर सेक्शन में। तो ये जो हेड सेक्शन है यहीं पे हम लोग कर लेते हैं स्टाइल टैग, जो मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था। यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि स्टाइल टैग हम लोग यूज कर लेते हैं। तो इसी को कॉपी किया, यहाँ पे कंट्रोल V, और स्टाइल टैग में हमें क्या करना होता है, जिस कंपोनेंट में हमें लगाना है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे H1 टैग में लगाना है, तो यहाँ पे आप H1 को कॉल करवा सकते हो। वैसे और यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन होते हैं सेलेक्टर का, वो हम लोग आने वाले वीडियो में पढ़ेंगे, और बेसिकली हम लोग सेलेक्टर ही यूज करते हैं, तो वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर कर देंगे। तो यहाँ पे H1 में शो करवाना है, कर्ली ब्रैकेट एंटर। यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज लेना होता है, मतलब जिस भी टैग में लगाना है उसका नेम ले लिया, कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, कलर करना है रेड। तो यहाँ पे कर लेते हैं कलर रेड। तो यहाँ पे भी कॉलन और ये सेमी कॉलन, यहाँ पे सिंगल कोड या डबल कोड नहीं देते हैं। अब यहाँ पे क्या करते हैं, ये जो हमने यहाँ पे लिया हुआ है इसको यहाँ पे कट कर लेते हैं, आप नोट कर लेना, नहीं तो ऐसा करते हैं इसको यहाँ पे रहने देते हैं। यहाँ पे हम लोग इसी को कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल V, और यहाँ पे हम लोग इसको रिमूव कर लेते हैं। ये हो जाएगा हमारा इंटरनल, और H1 टैग में हमने
यहाँ पे लगाया। अब देखिए मैंने अभी जिक्र किया सेलेक्टर के बारे में कि हम लोग ज़्यादातर वही यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने H1 को कॉल किया। अब ये H1 यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तो यहाँ पे ये जो इंप्लीमेंट करेगा कलर रेड, ये दोनों में इंप्लीमेंट कर देगा। इसीलिए हम लोग सेलेक्टर यूज करते हैं, जो कि आने वाले वीडियो में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे फिलहाल भी चेक करने के लिए इसको कमेंट कर लेते हैं, हमें डिफरेंस पता चल जाएगा। तो कमेंट के लिए मैंने आपको बताया था ये लेना होता है और यहाँ पे क्लोज। तो इसको सेव किया। अब देखिए ब्राउज़र में जाते हैं, यहाँ पे कर लिया रिफ्रेश, तो दे सकते हो CSS इंटरनल, इसको कॉल करवा लिया इंटरनल वाले को, H1 को, तो ये हो जाता है आपका इंटरनल। यहाँ पे और दूसरा प्रॉपर्टी ले सकते हो। सपोज यहाँ पे हमने किया बैकग्राउंड ही ले लेते हैं, ये हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं आने वाले वीडियो में। इसमें कर लेते हैं ब्लू ही कर लेते हैं। इसको सेव किया, ब्राउज़र में जाते हैं, रिफ्रेश किया, तो दे सकते हो जो हम लोग इनलाइन में कर रहे थे सेम हमने अचीव कर लिया इंटरनल के थ्रू। तो इंटरनल में आपको क्या करना होता है, स्टाइल टैग देना होता है, जिस टैग में लगाना है उसको कॉल करवा लेना है और यहाँ पे करली ब्रैकेट में प्रॉपर्टीज ले लेना है। सेलेक्टर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक्सटर्नल देखने वाले हैं। तो एक्सटर्नल के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको कमेंट को हटा लेते हैं, हमें डिफरेंस पता चल गया है। इसको आप कर सकते हो H2, ताकि जो प्रॉपर्टी है ये H1 वाली वो हट जाए। अच्छा यहाँ पे एक और देख लेते हैं जो मैंने आपको बताया था। यहाँ पे अभी हम लोग क्या करते हैं, H2 ही रखते हैं, इसमें कोई प्रॉपर्टी नहीं लगाते हैं, यहाँ पे H1 ही रहने देते हैं। लेकिन यहाँ पे हमने कर लिया, अभी आपको पता चल जाएगा ग्रीन, और बैकग्राउंड कर लेते हैं हम लोग ब्लू ही रहने देते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमने H1 को कॉल करवाया जो कि ये वाला है, और यहाँ पे हमने इनलाइन ऑलरेडी लगा रखा है। तो ये वाला H1 चलेगा जो कि इंटरनल है, या फिर ये वाला चलेगा जो कि इनलाइन है। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं रन करवा के। इसको सेव किया, ब्राउज़र में जाते हैं, रिफ्रेश किया, ये हमारा सही है क्योंकि इसमें कोई प्रॉपर्टीज नहीं लगा हुआ है। अब यहाँ पे देखिए CSS इनलाइन लगा है, बैकग्राउंड ब्लू और ये कलर रेड। रेड वाला कहाँ पे है, ये इनलाइन में, मतलब ये जो इंटरनल हमने यूज किया हुआ है टैग के अंदर, ये हमारा कॉल नहीं हुआ। तो वही मैंने आपको बताया था कि जो इनलाइन होता है वो मोस्ट प्रायर होता है इन कंपैरिजन ऑफ इंटरनल और एक्सटर्नल। तो इसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है इनलाइन को। तो ये हो जाता है आपका इनलाइन और इंटरनल। एक्सटर्नल देख लेते हैं। एक्सटर्नल के लिए आप क्या करते हो, अलग से फाइल बनाते हो और उसको इंपोर्ट करवा लेते हो अपने हेड वाले सेक्शन में, या फिर कोई अलग से लिंक यूज कर लेते हैं। जब आप एडवांस में पढ़ोगे बूटस्ट्रैप वगैरह, तो वहाँ पे आपको अच्छे से पता चल जाएगा। वैसे इस वीडियो में भी एक छोटा सा एग्जांपल दे दूंगा। तो यहाँ पे एक्सटर्नल के लिए क्या करते हैं, डायरेक्ट फाइल ही बना लेते हैं। मैं चाह रहा था एक फोल्डर बना के यूज करने का, वैसे फोल्डर भी बना लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, न्यू फाइल बनाते हैं, Ctrl+S किया। CSS फाइल बनाने के लिए आप लेते हो .css। तो यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं index.css। फाइल में कुछ भी रख सकते हो, लेकिन एक्सटेंशन .css देना जरूरी है। अब यहाँ पे दे सकते हो ये क्रिएट हो गया, Ctrl+O कीजिएगा, तो यहाँ पे आप दे सकते हो ये CSS वाला आइकन है, इस तरह शो होगा आइकन। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, सेम इसी को यूज कर लेते हैं। यहाँ पे कॉपी, Ctrl+V, और यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं P टैग ले लेते हैं, इससे हमें अच्छे से पता चलेगा। तो P टैग, आप कोई भी टैग ले सकते हो, और इस P टैग में हम लोग लगाते हैं एक्सटर्नल CSS। तो यहाँ पे क्या किया, P को कॉल करवाया, कर्ली ब्रैकेट एंटर, और यहाँ पे इसी को कॉपी कर लेते हैं, कलर और बैकग्राउंड कलर। तो यहाँ पे कलर एंड बैकग्राउंड कलर, यहाँ पे कर लेते हैं हम लोग खाकी, ये भी एक कलर होता है, और बैकग्राउंड कर लेते हैं ब्लू ही कर लेते हैं, या फिर इसको रेड कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमने फाइल तो बना लिया, अब वो फाइल इसको रीड कैसे करेगा, तो इसीलिए यहाँ पे हम लोग हेडर सेक्शन में उसको कॉल करवाते हैं। तो कॉल कैसे होता है, यहाँ पे कॉल करवाने के लिए सबसे पहले आप लिखते हो लिंक टैग,
ठीक है। जैसे आप एंटर करोगे ये कंप्लीटली उठा के ले लेगा, क्योंकि ये बना के देता है। यदि आपको लिखना है तो यहाँ पे आप लिख भी सकते हो। इसको सपोज यहाँ पे हटाया, यहाँ पे आपको लिखना है REL इक्वल्स टू स्टाइल शीट, उसके बाद यहाँ पे लेना है टाइप हो जाता है आपका टेक्स्ट, और यहाँ पे /CSS, और यहाँ पे हो जाता है HREF। तो HREF यहाँ पे हम लोग पाथ देते हैं जो हमारा इस फाइल का पाथ है। तो फाइल पाथ क्या है यहाँ पे index.css, तो यहाँ पे आप ले लोगे index.css। तो ये क्या है, इसी फाइल के अंदर है, जो हमारा .html फाइल है उसी फोल्डर के अंदर है index.css। तो यहाँ पे डायरेक्टली आप यूज कर लोगे index.css। इसको सेव किया, ब्राउज़र में जाते हैं, देखते हैं हमारा रन होता है नहीं। तो उसके लिए यहाँ पे हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको कॉपी करके Ctrl+V कर लेते हैं, इससे हमें डिफरेंस पता चल जाएगा। तो इसको सेव किया, ब्राउज़र में जाते हैं, रिफ्रेश किया, तो देख सकते हो हमने एक्सटर्नल फाइल में यूज किया हुआ है CSS, P को कॉल करवाया और यहाँ पे लिंक टैग के थ्रू उसको कॉल करवा लिया। सिर्फ ये ओपनिंग टैग होता है, लेकिन यहाँ पे आपको स्टाइल शीट देना होता है, टाइप देना होता है, और ये HREF जो आपका फाइल पाथ है। तो देख सकते हो यहाँ पे ये कंप्लीटली रीड कर लिया एक्सटर्नल फाइल को। सपोज यहाँ पे ये जो index.css है ये हमारा एक फोल्डर के अंदर रहता, इसको Ctrl+O करते हैं और यहाँ पे एक फोल्डर बनाते हैं हम लोग समझने के लिए। बेसिकली इस फोल्डर का नाम है हमारा CSS। वैसे हम लोग फोल्डर स्ट्रक्चर के थ्रू ही सारी चीज़ों को मेंटेन करते हैं। और यहाँ पे index.css को कट कर लिया और इस फोल्डर के अंदर रख लिया, Ctrl+V। अब यहाँ पे देखते हैं क्या करना है हमें, ये तो सेव ही रहेगा। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, उस फोल्डर के अंदर जाना है, तो CSS/index.css, इसको सेव किया, ब्राउज़र में जाते हैं, रिफ्रेश किया, तो देख सकते हो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो यदि आपको फोल्डर के अंदर जाना है तो यहाँ पे फोल्डर नेम / जो आपका फाइल नेम है। तो ये हो गया आपका इनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल, जो कि बाहर में यूज किया हुआ है। अब एक काम यहाँ पे और करते हैं, ये जो H1 टैग है इसी को कॉल करवा लेते हैं। यहाँ पे कर लिया H1 टैग। अभी यहाँ पे आपको डिफरेंस पता चल जाएगा इनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल कि कौन से मोस्ट प्रायर है, किसको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है। क्योंकि H1 को यहाँ पे भी हमने बना रखा है, यहाँ पे भी कॉल करवाया CSS और यहाँ पे भी। अब यहाँ पे इसको सेव किया, ब्राउज़र में जाते हैं, रिफ्रेश किया, तो देख सकते हो यहाँ पे ये वाला हट गया है क्योंकि हमने H1 ले लिया है, और यहाँ पे इनलाइन वाला ही काम कर रहा है हमारा। तो यहाँ पे इनलाइन वाला ही हमारा टैग काम कर रहा है। इसको आप एक्सटर्नल बना लेना, वैसे कंटेंट है कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हमारा इनलाइन जो होते हैं वो मोस्ट प्रायर होते हैं। और एक चीज़ यहाँ पे और आपको बता देता हूँ, जो मैं एक्सटर्नल की बात कर रहा था कि कभी कभी हम लोग एक्सटर्नल लिंक ले लेते हैं। तो सपोज यहाँ पे समझने के लिए गूगल फॉन्ट, या फिर यहाँ पे कर लेते हैं गूगल आइकन, एंटर। तो यहाँ पे आइकन्स गूगल फॉन्ट, इसमें जाना है आपको। और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सपोज यहाँ पे ये जो है मैनेज अकाउंट, इसको क्लिक किया और यहाँ पे ये वाला जो लिंक है इसको यहाँ पे कॉपी करते हैं। और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, जो हमने कॉपी किया उसको यहाँ पे हम लोग Ctrl+V कर लेते हैं। तो ये हमारा आ गया सारा। अब यदि आप इसको रन करोगे, यदि यहाँ पे इसको सेव किया और ब्राउज़र में जाते हैं, यहाँ पे कर लिया रिफ्रेश, तो देख सकते हो यहाँ पे सिर्फ आ रहा है मैनेज अकाउंट्स। इसको यहाँ पे CSS नहीं मिल रहा है। तो CSS लेने के लिए यहाँ पे मैंने लिंक को सेव कर रखा है, ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो इसको यहाँ पे कॉपी किया और यहाँ पे हमने कर लिया Ctrl+V, हमने यहाँ पे इसका पाथ दे दिया, इसको यहाँ पे रिफ्रेश किया, तो देख सकते हो यहाँ पे एक आइकन बन गया ये। तो ये क्या कर रहा है, डायरेक्टली पिक कर ले रहा है ब्राउज़र से। तो इस तरह की चीज़ें आप भी दे सकते हो अपने पेज में। तो ये काइंड ऑफ CSS ही होता है एक तरह से। देख सकते हो यहाँ पे बोल रहा है REL स्टाइल शीट, तो काइंड ऑफ CSS ही होता है। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको जरूर अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी होगी तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि जैसे मैंने वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।